देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। दोनों ही जगहों पर सत्तारूढ़ दल जेडीयू की जीत हुई, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर और फूलों की बारिश कर सीएम नीतीश का स्वागत किया। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने खुशी में मिठाइयां बांटी। उपचुनाव में मिली जीत पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जनता मालिक है और उनका हर फैसला मंजूर है। दोनों सीट पे आप लोग की जीत हुई है। चलिए ना, जीत हुई है तो ये जनता का मालिक है, जनता का फैसला है। विधानसभा चुनाव 2020 में ये दोनों सीटें जेडीयू के खाते में गई थी। इस बार का उपचुनाव खास इसलिए भी था क्योंकि कांग्रेस से अलग होकर मैदान में उतरी आरजेडी की उम्मीद लालू के करिश्मे पर टिकी थी, जो नीतीश के सामने धराशायी हो गई। बिहार पंचायत चुनाव आधा समाप्त हो चुका है। छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन सीटों पर दीपावली और छठ के बाद मतगणना होगी। इसकी वजह से छठे चरण की सीटों पर रिजल्ट के लिए 10 दिनों का इंतजार करना होगा। यहाँ मतगणना 13 और 14 नवंबर को होगी। इस चरण में पदों की कुल संख्या 26,200 है, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्य की 11,592 पद है, मुखिया के 848 पद है, पंचायत समिति सदस्य के 1,186, जिला परिषद सदस्य के 134, ग्राम कचहरी पंच के 11,592 और सरपंच के 848 पद है। चुनाव को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बोगस वोटिंग रोकने को लेकर सभी मतदाताओं को बायोमेट्रिक माध्यम से सभी बूथों पर सत्यापन किया गया। बिहार में 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 11 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। वैशाली के राजापाकर प्रखंड की बूथ संख्या 147 पर 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान उपद्रवी तत्वों ने ईवीएम मशीन को तोड़ डाला, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वैशाली एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उपद्रवी तत्वों को खदेड़ा और हंगामे को शांत कराया गया और नई ईवीएम मशीन का इंतजाम किया गया। तब जाकर मतदान फिर से शुरू हुआ। एसपी ने कहा कि उपद्रवी तत्वों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दौरान गोपालगंज में भी हंगामा देखने को मिला, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें जिला प्रशासन की कुछ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई है। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना उचका गाँव थाना क्षेत्र के इटवा गाँव की है। इटवा गाँव में भारी संख्या में कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। तब जाकर मतदान संपन्न हुआ। पंचायत चुनाव के छठे चरण में जमुई जिले के चकाई प्रखंड में मतदान को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था दिखी। प्रखंड के 22 पंचायतों में छठे चरण में मतदान की तिथि तय थी। जंगली इलाकों में सुरक्षा बलों के जवान बाइक से पेट्रोलिंग करते दिखे। कटिहार के बरारी प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह दिखा। बालूघाट पंचायत के मतदाताओं ने बेहतर उम्मीदवार को वोट देने की बात कही। छठे चरण में खगड़िया के 9 पंचायतों में 147 बूथों पर मतदान के दौरान वोटरों में त्योहार सा नजारा दिखा। रहीमपुर पश्चिमी, रहीमपुर उत्तर और रहीमपुर मध्य पंचायत बाढ़ग्रस्त इलाका है। बावजूद इसके मतदाताओं के जोश में कमी नहीं दिखी। गोपालगंज के उचका गांव में फुलबारी प्रखंड में कुल 799 पदों के लिए सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। भागलपुर के नवगछिया के खगड़ा पंचायत मध्य विद्यालय में मतदाताओं की भारी भीड़ देखी गई। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 और लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है, जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब पीने के बाद ही सभी लोगों की तबीयत बिगड़ी।
इस बीच डीएम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 लोगों की मौत संदिग्ध है, जबकि एक की मौत प्राकृतिक है। हालांकि एसडीपीओ ने शराब पीने से मौत की पुष्टि कर दी है, जबकि बुधवार की शाम तक 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। एक और शख्स की हालत गंभीर बनी हुई थी। पुलिस ने गांव के तुरही टोला में छापेमारी कर कई घरों से देशी शराब की पाउच बरामद की है। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार और प्रशासन सख्त है। पुलिस शराब तस्करों पर शिकंजा कसने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन शराब तस्कर शराब तस्करी के नए तरीके खोज रहे हैं। नवादा में शराब तस्करी का एक ऐसा ही तरीका सामने आया है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब की तस्करी करते हुए 2 वाहनों को जब्त किया है, जिसमें कार की छत में तहखाना बनाकर झारखंड से बिहार शराब लाई जा रही थी। पुलिस ने दोनों कारों से 8 पेटी शराब बरामद की है। इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्करों के अनुसार झारखंड के बासोटी से नालंदा के हिलसा में शराब लाई जा रही थी। पंचायत चुनाव के साथ ही त्योहार का सीजन है, ऐसे में शराब तस्कर ज्यादा सक्रिय हैं। हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नवादा में भी पिछले 10 दिनों में इस तरह की 3 घटनाएं सामने आई थी, जिसमें गाड़ियों में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। बिहार में शराबबंदी है तो झारखंड के तस्कर भी अवैध धंधे में जुटे हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। 6 घरों में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब मिली है। सहायक अवर निरीक्षक के नेतृत्व में जवानों ने मोतीलेदा परसा टोला गांव में कई घरों में दबिश डाली। इस दौरान लंबे समय से संचालित महुआ शराब की भट्टी को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं बड़ी संख्या में शराब से भरे गैलन, बर्तन और ड्रम को जब्त किया गया। हालांकि मौके का लाभ उठाकर धंधेबाज भाग निकले। वहीं महुआर में एक धंधेबाज पकड़ा गया। आपको बता दें कि त्योहार को लेकर उत्पाद विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है। जावा महुआ 280 किलोग्राम एवं 120 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। महुआ शराब भट्टी को भी ध्वस्त किया गया। गिरिडीह पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद अवैध शराब निर्माण धड़ल्ले से जारी है। और आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां